हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम चेतन है और मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ इतिहास से जुड़े हुए। तो अगर आपको इतिहास में रुचि है या फिर ऐसे वीडियो देखने में रुचि है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में मैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताने वाला हूँ, जो एक राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग है। इस दुर्ग के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। आपने चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना होगा, उसी प्रकार कुंभलगढ़ को भारत की महान दीवार कहा जाता है। उदयपुर के जंगल से 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ किले के बाद दूसरा राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। अरावली पर्वतमाला पर 1100 मीटर की समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुर्ग इस दुर्ग की परिधि की दीवारें हैं, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है तथा 15 फीट चौड़ी हैं। ये दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। अरावली की रेंज में फैला यह किला मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। यही कारण है कि इस किले के दिलों में राजपूतों का विशेष स्थान है। 2013 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत घोषित किया गया। किला 7 द्वारों के साथ बनाया गया था। इस किले की प्रमुख इमारतों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर आदि कई प्रसिद्ध हैं। इस कुंभलगढ़ दुर्ग परिसर में 360 मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर है और बाकी हिंदू है। इस दुर्ग की मुख्य विशेषता यह है कि इस भव्य दुर्ग को कभी कोई युद्ध में नहीं जीत सका। हालांकि एक बार इस पर मुगल सेना ने अधिकार किया था धोखे से, जब इसकी जल आपूर्ति में जहर मिला दिया था। ये इसी किले में उदय सिंह जी का राज्याभिषेक हुआ था तथा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान हुआ था, इसलिए ये किला एक विशेष किले के रूप में है। कुंभलगढ़ दुर्ग के सुरक्षा दीवार से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है कि जब इस दीवार का निर्माण हो रहा था तो उसमें काफी बाधाएं आने लगी थी, जिससे महाराणा कुंभा परेशान थे और वो परेशान होकर एक संत को बुलाते हैं और अपनी सारी परेशानी बताते हैं। जब संत ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण तभी आगे बढ़ेगा जब इस दीवार का निर्माण तभी आगे बढ़ेगा जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना बलिदान देगा। यह सुनकर महाराणा कुंभा फिर चिंतित हो गए। तभी एक अन्य संत ने कहा कि वह इसके लिए तैयार है। संत ने कहा कि वह पहाड़ी पर चढ़ता जाएगा और जहां भी वह रुके उसकी बलि वहां चढ़ा दी जाए। और संत चोटी पे जाके रुका, जहां उसकी बलि चढ़ा दी गई और इस प्रकार दीवार का निर्माण पूरा हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग पर 17 आक्रमण हुए थे, लेकिन सारे के सारे विफल हुए, कोई भी अधिकार नहीं कर पाया। अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि वह कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया और उसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने जयपुर के राजा मान सिंह को भेजा था। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच घमासान युद्ध होता है 1576 को। उस युद्ध के वो युद्ध अनिर्णायक रहा था और उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण लेते हैं। जब अकबर को पता चलता है कि महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में है तो वह एक नए सेनापति के साथ सेना भेजता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। वो जो सेनापति था वह बीच रास्ते में ही रास्ता भूल जाता है और जैसे तैसे करके कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहुंचता है और वहां आक्रमण करता है। लेकिन चित्तौड़ में कम सैनिक होने के बावजूद भी उसको हार का सामना करना पड़ता है। कुंभलगढ़ पर इसके अलावा और भी कई हमले हुए, लेकिन सारे के सारे विफल रहे। यह था कुंभलगढ़ इतिहास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।